हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कराने हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं कि आपने तो नया नाम सुना है ट्रिग्नोमेट्री। आगे ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या चीज़ है, ठीक है कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि इनिशियल जिसमें हम कहते हैं कि इनिशियल साइड और दो साइडों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा, इस थीटा के बेस पर हम काम करने वाले हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसी पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा एंगल होता है जिन रेशियो के साथ में ये थीटा लिया जाता है। तो आपके जो साइड डायरेक्टली इनिशियल साइड एंड द मेथड ऑफ द एंगल इज द अमाउंट रोटेट फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ठीक है, ये आपका टर्मिनल साइड के अकॉर्डिंग जो दे रखा होता है उसका हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देते हैं। अब आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो वो 6 रेशियो पर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट रेशियो है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये 6 रेशियोज हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब बात करते हैं कि ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के किस पॉइंटों पे काम करते हैं। तो एक हाइपोटेनस आपने नाम सुना हो कभी भी, पाइथागोरस थ्योरम जो 90 डिग्री के एंगल पे काम करती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आपका ये होता है, ये आपका जो कहलाता है वो बेस कहलाता है, ये आपका बेस, ये हाइपोटेनस एंड ये परपेंडिकुलर और ये आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। यानी आप इसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखा जाए तो P, ये B बेस और ये H हाइपोटेनस। और जो एंगल होते हैं इनिशियल साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग थीटा, तो जो एंगल ऑफ बेस जिसके एंगल में हम काम करते हैं, जैसे थीटा का एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, ए, बी, सी अनदर दैट आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा या cosec थीटा। अब बात करते हैं कि ये किस बेस पे काम करते हैं। तो sin थीटा, तो sin थीटा एक का देन होता है, अगर हम बात करते हैं इस एंगल पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, जो ट्रायंगल दे रखा है मतलब ए बी सी। ठीक है, तो sin थीटा एक का देन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही cos थीटा एक का देन होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही आपका tan थीटा इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही आपका cot होगा, यानी cot थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sin कोसेक आपका इक्वल होता है, यानी sec कह सकते हैं आपका sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक आपका इक्वल होता है कोसेक थीटा। बात थीटा के लिए कर रहे हैं तो आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। नेक्स्ट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो साइन है वो कोसेक के अपोजिट होता है, कॉस सेक के अपोजिट होता है और टेन कॉट के अपोजिट होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। ऐसे कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन के रेसिप्रोकल। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट का रेसिप्रोकल और कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल टेन थीटा। ऐसे ही आपका सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और दो आइडेंटिटीज के ऊपर यूज करी जाती है, यानी tan थीटा इनटू तो मल्टीपल होता है cot थीटा का, वो इक्वल होता है 1। तो क्या जब हम मल्टीपल करेंगे तो देखिए एक दूसरे से अपोजिट हो रहे हैं दोनों। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दो स्पेशल हो गए, यानी tan थीटा इक्वल होता है आपको एक दो फार्मूला और होते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे ही जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट,
ठीक है बेटा, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, रख करता हूं। फार्मूले सारे आपको, कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब फिलहाल मैं हाइपोटेन्यूस और सी वाले का काम कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि मुझे बेस और परपेंडिकुलर दिया हो और हाइपोटेन्यूस मुझे फाइंड करनी हो। तो आप जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल देन होता है आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस की प्रॉपर्टी है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको बेस फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। जब आपके पास ये तीनों कंडीशन होंगी तो आप sin थीटा cos थीटा या कोई भी कितने भी रेशियो की जो वैल्यूज होगी वो आप फाइंड कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और एक ट्रायंगल ABC, तो यानी B जो 90 डिग्री का है ये यहां डाल दिया गया ABC, और जो आपके पास एंगल दे रखा है आपसे कहा गया है कि AB इक्वल देन 12 and AC equal then AB equal then 4 और BC equal then 5, ये आपको दे रखा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी है sin B या sin A। आपको sin A की वैल्यू फाइंड निकालनी है, यानी आपको A एंगल का फाइंड निकालना है। तो आप A वैल्यू निकालेंगे तो पहले आपके पास हाइपोटेन्यूस नहीं है तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बराबर अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब आपके पास 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 144 एंड प्लस 25, सो दैट 169 एंड 169 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो 13 होता है। तो आपकी जो हाइपोटेन्यूस है यानी कि आपका बेस 12, ना जाने बेस, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे बेस 12 है, मैं तो ये कह रहा हूं ये वैल्यू जो है वो लेंथ जो AB है वो 12 है और जो BC है वो आपकी 5 है और जो AC वैल्यू आ गई वो आपकी 13 आ गई, ना कि हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। अब बात आती है sin A की। अगर मुझे sin A निकालना है तो चूंकि A ये वाला पॉइंट निकालना है इसलिए जब A की निकालते हैं तो ये आपका बेस हो गया, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई इसके अपोजिट साइड वाली, और ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई। तो आपके sin A बराबर मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जबकि आपका परपेंडिकुलर का काम BC करेगा और हाइपोटेन्यूस का काम AC करेगा, सो दैट आपकी 5/13 आंसर होगा। अगर यही बात मैं sin A ना करके sin B करता तो जगह मुझे sin C की वैल्यू निकालनी है, यानी sin C जब मैं इसकी बात करता तो sin C के लिए जिस अटैचमेंट है जिस साइड से वो साइड आपका बेस का काम करती, आपका परपेंडिकुलर आपका 12 का काम करता और हाइपोटेन्यूस सेम रहती है पाइथागोरस यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, सो दैट आपका sin C जो है वो AB अपॉन आपका AC होता और AB आपकी 12 है और AC आपकी 13 है, सो दैट का sin C की जो वैल्यूज होती वो 12/13 होती। बात क्लियर? हमेशा इस बात का फोकस रखिए जिस एंगल की पॉइंट की बात कर रही है उसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर और सेम साइड वाली जो आपकी जॉइंट हो रही है वो बेस का काम करता है और हाइपोटेन्यूस नो चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर? तो आप इसका पूरा प्रोसेस को फोकस करिए, ठीक। नेक्स्ट आपको एग्जांपल कराने आ रहा हूं। इस बार आपको कंडीशन दे रखी है sin A इक्वल दे रखा आपका 3/5 और आपसे वैल्यू फाइंड करा रहा है इस बार वो cos A की एंड tan A की। ये आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है इन दोनों की, जबकि आपके पास sin A इक्वल टू दे रखा है 3/5। आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर होती है इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल डिनोट कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं तो आपको फिर भी डिनोट कर रहा हूं या आपके पास डायरेक्ट कर लिया, मैं सबकी A कह रहा है क्योंकि अगर बेस ये ले रहे हैं तो आपका ये बेस हो गया और B एंड C अगर आप लेंथ दे दीजिए
जो आपके एंगल ए की बात हो रही है, इसका मतलब है कि होता है साइन ए इक्वल देन इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर यानी बीसी जो आपका आ गया वो 3 आ गया और हाइपोटेनस आपकी 5। तो आपका बेस को आपको निकालना है, तो बेस की जो वैल्यूज होगी और बेस इक्वल वैल्यू होता है अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो दैट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 25 माइनस 9 इक्वल एंड 16 एंड 16 का रूट होता है 4, सो दैट आपकी बेस जो है 4 आ गई। अब बात करते हैं cos a की, तो cos a यानी यहाँ से परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया 3, हाइपोटेनस 5 एंड बेस इक्वल देन 4। अब बात करते हैं cos a की, सेम एंगल एंड सेम फ्रंट है, सो दैट आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आपको नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस आपका 4 हो गया एंड हाइपोटेनस आपकी 5 हो गई, सो दैट cos a की वैल्यू है 4/5। बात करते हैं आपको tan a की, तो tan a निकालना है, तो tan a की वैल्यूज होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका 3 है एंड बेस आपका 4 है, सो दैट tan a की जो वैल्यू है वो आपकी 3/4 हो गई। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, कंडीशन दी हुई है आपको कोसेक a इक्वल 2, ठीक है। इस बार आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो नॉर्मल रेशियो की नहीं करनी है, 1/, एक कंडीशन दे रखी है 1/10 a एंड प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दे रखा है sin a/1 प्लस cos a, यानी इस पूरी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस पूरे फंक्शन की आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, tan, sin एंड cos, और आपके पास कोसेक a की वैल्यू दे रखी है, सबका एंगल सेम है a एंड a। अगर अदर एंगल होता तो फिर प्रोसेस होता, पर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कोसेक a, जो कि बात कर रहे हैं हम a के लिए, तो आपके पास जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके आप रेसिप्रोकल बन ले लीजिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनस तो आपके 2 ही एंड परपेंडिकुलर 1, तो आपका जो बेस हो गया वो बेस आप निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 - 1 यानी √3। अब बात करते हैं tan a, क्योंकि इसमें जो रेशियो वाले हैं सबसे पहले मैं रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो बात करता हूं sin a की, तो sin a का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि 1/2 मेरे पास वैल्यू है एंड उसके बाद आपका हो रहा है cos a का, और cos a की वैल्यू है तो ये आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस आपका √3 एंड हाइपोटेनस आपके 2। अब बात करते हैं tan a की, तो tan a के आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और आपका बेस है √3। ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो पुट अप द वैल्यू ऑफ ये फंक्शन जो आपको फाइंड करना है, यानी 1/10 a, tan a की वैल्यू आपकी 1/√3 एंड प्लस sin a की वैल्यू है आपकी 1/2 अपॉन, और आपके cos 1 प्लस cos a की वैल्यू है यानी कि √3/2। तो देखिए यहाँ पहले इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी √3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 प्लस √3 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी √3 एंड 2/2 एंड 2 प्लस √3 डायरेक्ट काट सकता था मैं, पर मैंने इसको दिखाया आपको √3 एंड प्लस 1/2 प्लस √3। कंप्लीटली एलसीएम ले लीजिए, तो कंप्लीटली एलसीएम होगा आपका 2 प्लस √3, तो आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2√3 और √3 का √3 से करते हैं तो 3 + 1, सो दैट 2 + √3 एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 + √3। आप 2 कॉमन ले लीजिए,
तो देखिए 2 प्लस रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यूज आई पूरे की 2। क्लियर? यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले मैंने आपका tan A, sin A एंड cosec cos यानी cosec A की चूंकि एंगल्स का सेम था, यानी cosec A से मैंने पहले बाकी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने tan A की वैल्यू फाइंड करी, फिर मैंने cos A की वैल्यू फाइंड करी, फिर मैंने sin A की वैल्यू फाइंड करी और तीनों की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट अप कर दी। पुट अप करने के बाद मैंने आपको कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन करने पर मुझे मेरे पास फाइंड हुआ वैल्यूज, वो आपका 2 हुआ। क्लियर? ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले आप इजीली पहले उनकी रेशियो के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने भी रेशियो रखे हैं उन सब की आपको डिफरेंट यानी ईच अलग अलग यानी कि करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद उनमें डायरेक्ट पुट अप करते हैं, उसके बाद आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कई क्वेश्चंस हैं जिसे आप और कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ बात कर रहे थे हम केवल आपको एक के एंगल की। आप देखिए मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है इन आर ट्रायंगल ABC, मुझे गिवन में एक ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल एट C। तो अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो C है वो राइट एंगल का वो एंगल है F, मेरे दे रखा है F tan A इक्वल दे रखा है मेरे पास 1/√3 और मुझे वैल्यू फाइंड कराई है sin A cos B एंड प्लस cos A sin B की। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अभी आपको बोला था कि एक सेम एंगल थे तो मेरे पास सेम एंगल की वैल्यू फाइंड कराई गई थी, पर यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे tan A दे रखा है और उसके साथ साथ उससे cos A और sin B यहाँ डिफरेंट एंगल नाम हुआ है B, और चूंकि इसके लिए मुझे उन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है इसलिए गिवन में है, अगर नहीं भी दिया हो तब भी आप बता दें। और उसमें एक चीज होना जरूरी है वो है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ वो एंगल कि वो ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल आपका राइट एंगल है। तो उसमें इसलिए उन्होंने कहा रखा है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल दे रखा है उसका जो राइट एंगल होगा वो होगा C। तो आप एक डिनोट कर लीजिए तो आसान रहता है। आप इसमें C ले लीजिए, यहाँ A और यहाँ B, ठीक है। उसके बाद आप इस कंडीशन को ले लीजिए tan A इक्वल टू होता है आपके पास, क्योंकि आपके पास बेस हो गया और tan A की बात कर रहा हूँ, tan A बराबर हो गया आपका 1/, तो इसके अकॉर्डिंग आप tan A की वैल्यू निकालेंगे तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि A की बात कर रहा तो आपका ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यानी BC अपॉन AC 1/√3 दिया है, यानी कि आपके पास कंपैरिजन करें तो BC की वैल्यू 1 हो गई और AC की वैल्यू √3 हो गई। क्लियर? तो आप पहले AB की वैल्यू निकाल लें और AB आपका हाइपोटेन्यूस है तो AB की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर एंड प्लस √3 का स्क्वायर एंड सो दैट आपकी 1 + 3 इक्वल देन 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट आपका 2। तो आपके पास AB की वैल्यू भी आ गई। अब चूंकि आपसे वैल्यू निकाला sin A, तो सबसे पहले sin A की वैल्यू निकालिए आप। तो सबसे पहले आपका सिंगल रेशियो था sin A बराबर होता है, क्योंकि इसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो A की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूस AB, तो BC अपॉन AB। अब BC की जो वैल्यू है वो 1 है और AB की जो वैल्यू आई है वो आपकी 2 है। ऐसे ही आपका सेकंड रेशियो इसमें यूज हुआ है cos B। अब बात कर रहे हैं cos B की, तो आपके जब B की बात कर रहे हैं तो आपका ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो cos B में आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, तो आपकी BC की वैल्यू है वो 1 है और हाइपोटेन्यूस आपकी 2। हम बात करते हैं तीसरा इसमें यूज हुआ है रेशियो cos A। अब cos A की बात कर रहे हैं
तो आपका बेस AC हो गया और हाइपोटेनस हो गया आपका AB। AC की जो वैल्यूज है वो आप AC की वैल्यू है आपकी √3 और इसकी 2। चौथा रेशियो जो आपका यूज हो रहा है वो हो रहा है sin B, क्योंकि sin B की बात कर रहे हैं तो बेस आपका ये और परपेंडिकुलर AC, तो आपका sin B बराबर हो गया AC/AB। AC की जो वैल्यू है वो √3 और AB की वैल्यू है वो 2। अब आप अपना जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ था, यानी आपको जो वैल्यू फाइंड कराई है वो वैल्यू फाइंड कराइए sin A cos B एंड प्लस cos A sin B। तो आप वैल्यू निकाल के पुटअप कर दीजिए। sin A की जो वैल्यू थी आपकी वो 1/2 थी, यानी 1/2। cos B की वैल्यू थी 1/2 मल्टीपल ऑफ 1/2। cos A की जो वैल्यू थी वो √3/2 एंड sin B की जो वैल्यू थी वो √3/2। तो डेट आपके पास वैल्यू आई 1 से करा 1/4, √3 का 3, 4 एलसीएम 4 एंड 1 + 3 = 4/4। तो डेट 1, यानी आपके cos A + sin B एंड sin A cos B + cos A sin B की जो वैल्यू आई वो आपकी 1 है। अगर आपके पास सेम एंगल है तो आपको ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो हाइपोटेनस। और अगर आपके पास एंगल अलग अलग है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल रखा और सामने ये भी दे रखा होगा कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल 90 डिग्री का है, तभी आप प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और नए न्यूमेरिकल्स प्रूव कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाफट जल्दी से।